अरे क्या हुआ? यमराज देख लियो का? अरे देखो, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खाले चिरई भर भर पेट। ए बुढ़िया, ए बुढ़िया, ए काय हैं? अरे तू जिंदा है अभी तक? बता। अरे गूंगी, क्या बोलेगी नहीं आज भी? नहीं बोलेगी? तो चल एक काम करते हैं, आज यमराज के हम पहुंचा ही देते हैं तेरे को। अरे बहुत मजा आएगा, अखबार में छपेगा बड़ा बड़ा कि पोते ने दादी की जान ले ली, बड़ा मजा आएगा। मुंह से बोल, मुंह से, हैं? मुंह से बोल, घंटी वैन से कुछ नहीं होगा। 21 साल से मोहम्मद रखा हुआ है। अरे बुढ़िया बोल, मुंह से तोड़ मोहम्मद, तोड़। अरे आंधी पानी दोस्त, बुढ़िया बदोस, ये चाहे मरे, नहीं कोई अफसोस। अरे कोई सामने नहीं आएगा। अरे जब तक अपने मुंह से नहीं बोलती ना बुढ़िया मदद मांगने के लिए, कोई बीच में नहीं आएगा, समझे? छोड़ देना माँ जी को। अरे अम्मा, ये लो, छोड़ दिया। अरे वो तो अम्मा ने आज बचा लिया, तो बहुत जल्द तेरी नौटंकी खत्म करेंगे, बता रहे हैं। गला दबाएंगे, नहीं तो ना जहर तो पक्का खिला देंगे। बाबा घंटी, घंटी हाथ मौत घंटी बजाते रहना थे। अरे अम्मा, अम्मा, अरे क्या हुआ? बदमाश, काय छिड़ता रहता है उनको? दादी है ना तेरी? अरे अम्मा, हम बहुत खुश हैं आज। अरे हम चाहते हैं हमारी खुशी में ना आज गूंगे भी गाएंगे और लंगड़े भी नाचेंगे। अम्मा, खुशी में मुहावरा बोल रहे, तुम्हें थोड़ी चढ़ा रहे हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, हाथ छोड़ो। अरे अरे अम्मा, कान छोड़ो। अब देखिए भूख लग रही है, बाबा को खिलाएंगे नहीं का कुछ? अरे वो देखो कहाँ चली। अरे ओ बाबूजी, अरे मैं तुलसी तेरे आंगन की। अरे पूजा पूजा एकदम पगला गई है अम्मा, भाभी भी है। कहा इतना जोर से बोल रहा है, सुन लेगी। का अम्मा, हम तो जानबूझ के बोल रहे ताकि सुन ले। अरे हम का सोच रहे हैं एक बड़ा सा मंदिर बनवा देते हैं, उसमें भाभी जी को बिठाई देंगे और मंदिर का नाम रख लेंगे भाभी देवी का मंदिर। और कभी कभी शक्ति भैया को बोल देंगे, जाके चढ़ावा चढ़ाएंगे। अरे काली मैया की जय। वैसे अम्मा का बात का है, क्या मुंह फुलाया हुआ है? भाई ने फिर पीटा का रात को? तो इसमें कौन सा बड़ा बात है? जिस दिन पिटाई नहीं खाती है उस दिन बहुत खुश रहती है का? दिन भर रोआ गिराए रहती है। ऐसा लगता है कि सब अत्याचार इसी पर हो रहा है। भगवान ने रूप रंग नहीं दिया, उसके बाद ही हाल है। रूप रंग दे देते तो पता नहीं क्या करती। कोमल, क्या ना? बंदरिया तेरी तो, रुक अभी बताते थे। टांगे तोड़ देंगे तेरी आज। अरे हाथ आ गई ना, बहुत बुरा मारेंगे, बताए रहे। रुक कोमल, रुक। अरे माँ पकड़ो उसको अम्मा। अरे अक्कल बक्कल बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। अब आई ना हाथ में, अब बता क्या समझती है अपने आप को? पहले चोटी छोड़। नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ देना चोटी। अरे समझाती काहे नहीं? कितनी बार समझाया तेरे को? तो बोलो ना माँ। कितनी बार समझाया है? इतनी बड़ी हो गई है, बस मना नहीं किया अभी तक। और तुम घोड़ा जितना बड़ा हो गए हो, काहे लगते रहते हो इससे? और तुम तो बहुत रात को घर पे आते थे, आज इतना जल्दी का है? कुछ तो बात है, चल बता। चुप कर। अरे अम्मा वो कहा है ना कि हम आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश, इसलिए खुशी बांटने चले आए। अरे वाह, ऐसा कौन सा खुशी का बात है कि अपनी माँ से बांटने आए हो? जरा हम भी तो सुने। अरे सुनोगी ना तो बेहोश हो जाओगी। अब रुक, मैं साले अंधे हो गया क्या? चल रुक। तेरी तो कोमल, कोमल, लड़की भी ना? अरे क्या हुआ? अरे संभाल लेगी अपने आप। हाँ, तुम सब मिलके आओ, बिगाड़ दो इसको। अबे देख के नहीं चला जाता तुझसे? आंखें फूट गई तेरी। मेरा कपड़ा गंदा कर दिया, अब जा इसको धो के ला, नहीं तो तेरी तो बजी बेटा। चल जा। क्या डांट रही है इसको? दिखाओ हमको कहाँ गंदा हुआ तुम्हारा कपड़ा। कोमल, अब तो गंदा हो गया ना, चल जा धो के ला, जा। बहरा हो गया है क्या? रुका क्यों है?
बार समझाया है तुमको कि ऐसे नहीं बोलते हैं? अरे ऐसे बोलोगी तो कौन लड़का ब्याह करेगा तुमसे? अरे काहे? अरे काहे ब्याह नहीं करेगा? अरे जिसको पसंद करेगी वो करेगा इससे शादी। अरे हम है ना उठा के लाएंगे टांग के और फिर दिलवाए देंगे। क्यों कोमल, सही कह रहे हैं ना? अरे अम्मा आप बस अच्छा लड़का ढूंढ के रखो, बाकी जिम्मेदारी हमारी। ऐसे ब्याह कराओगे अपने बहन का? ब्याह है, तुम्हारे बाबूजी का बालू का ठेका नहीं है कि बंदूक निकाल के कर लिए कब्जा। ऐसी शादी करके कौन खुश रखेगा इसको? अरे खुश तो उसका बाप भी रखेगा। अरे सब सेट कर देंगे अम्मा। अरे एक से एक लड़का ढूंढ के लाएंगे इसके लिए। भाइयों से कम थोड़ी हमारी बहन है। अरे अम्मा खैर काम की बात बताओ, बाबूजी कहाँ हैं? पापा, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो। देखो बेटा, हम जानते हैं कि नितिन बहुत अच्छा लड़का था और इस शादी के टूटने का भी हमें बेहद अफसोस है। पर बेटा, जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती। जीवन में इस तरह की स्थितियां आती जाती रहती है, कभी खुशियां तो कभी गम। पर बेटा, इंसान जीना नहीं छोड़ता, गिरकर चलना नहीं भूलता वो। इसलिए बेटा, इस रिश्ते की बात को लेकर तुम्हें बहुत ज्यादा सोचने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। पापा, हमें शादी टूटने का उतना अफसोस नहीं है जितना आपकी बदनामी का है। आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमारी वजह से आपको कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। हम कुछ कर भी नहीं पाए। बस बेटा बस, चुप हो जाओ। हम जानते हैं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और जो होना था सो हो गया। अब उसके लिए रो के क्या फायदा? अब तो हमें यह सोचना है कि हम आगे क्या करें। आगे का सोच सोच कर ही तो इतना डर लग रहा है पापा। पता नहीं और वो क्या क्या करेगा। बस इसी बात की चिंता है। इसीलिए बेटा, हमने और तुम्हारी मम्मी ने मिलकर एक फैसला लिया है। हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद छोड़कर बाहर चली जाओ। बेटा, जब यहाँ के हालात ठीक होंगे तो हम तुम्हें बुला लेंगे। लेकिन क्यों पापा? बेटे, यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है और हम भी मजबूर हैं। इसके सिवा हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। देखो बेटा, जहां पर आग होती है वहां पर सूखी लकड़ियों का रखना सही नहीं होता। आग लगने का डर होता है। वो लड़का बहुत बदमाश है। उसे ना ही अपनी इज्जत की परवाह है और ना ही हमारी इज्जत की। बेटा, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए तुम्हारा यहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं। तुम्हारा यहां से चले जाना ही ठीक होगा। कितना दिन के बाद साथ में खाने का मौका मिला है। बहुत भूख लग रहा था ना तुमको? अच्छा से दो, भर पेट खाना। आज तो बहुत मस्त पकवान बने। बेबी, आप और लेंगी? मुंह तोड़ देंगे बेबी बोला तो। दूध पीती बच्ची नहीं हूं मैं। दिमाग को जाके बोल बेबी है। बेबी बोलता है साला। माफ कर दीजिए दीदी, गलती हो गई। हाँ हाँ चल, नौटंकी मत कर, चल जा। दुल्हन जा, गरम रोटी लेके आवा।
कोमल, कितना बार समझाया है तुमको कि इसे नहीं बोला जाता है? बेटी हो, बेटी की तरह रहो। बाप भाई की तरह बोलने का जरूरत नहीं है, समझी? अरे अम्मा जाने दो ना। अरे कौन कहता है लड़की है ये? अरे ये तो हमारे घर का लड़का है और इसके लिए कोई लड़का लाएंगे ना, वही लाएंगे जो इसकी सुनेगा। बिल्कुल सही भैया। अरे वैसे अम्मा बाबूजी कहाँ हैं? क्या बात है, आज बाबूजी को बहुत याद कर रहे हो? कोई खास बात है का? अरे अम्मा बोले ना। अरे हमारा मन बहुत खुश है आज। मन खुश है तो हमको भी बताओ, खाली बाबूजी को ही बताओगे? हद हो गई, हमको बोलने में क्या शर्म। चल बता। अरे अरे बोला ना पहले बाबूजी को बताएंगे। अरे वैसे भी मामला पहले सुप्रीम कोर्ट जाएगा फिर लोअर कोर्ट आएगा, और तुम लोग क्या कर लोगे? अरे फैसला तो बाबूजी ने करना है ना। अरे अम्मा बताइए ना कहाँ है बाबूजी? संगम गए माघ महीने का अंतिम स्नान करने। चार वो सरकारी आदमी भी साथ में है, उसके बाद तो साइड पे जाएंगे। अच्छा, मतलब इस समय बाबूजी संगम में डुबकी लगा रहे होंगे। माफ करना ठाकुर साहब, गलती हो गई। हमारा छोड़िए ठाकुर साहब, हमारा बच्चा, ए भैया। हमारा बच्चा।
ठाकुर साहब ये तो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया? पानी की छींटा मार, मार पानी का छींटा इसके मुंह पे। हाँ करे गाड़ी। ए चल रे चल, भगा, आया साला होश में, भगा। रुक जाओ। जी जी बिल्कुल, हम लोग कल सवेरे ही यहां से निकल रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो प्रतिज्ञा को छोड़कर लौट आएंगे। अच्छा, हम कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हम खुद ही आकर प्रतिज्ञा को ले जाएंगे। ठीक है जी, नमस्ते। देखिए, हमने सारी बातें कर ली हैं और यही हम सब के लिए और प्रतिज्ञा के लिए भी ठीक होगा। कुछ दिन ये यहां से दूर रहेगी तो वो लड़का खुद ही अपने आप इसका पीछा छोड़ देगा और ये भी वहां अकेले रहकर शांति से अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में भी सोच सकेगी। दीदी, आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। अरे कौन है बाबूजी? अरे छोड़ ना बच्चों, रोज का चक्कर है, कौनो न कौनो तो फंसते रहता है। लेकिन ये बताओ कि आज तुम यहाँ कैसे हैं? या तो कोनो काम फंस गया बाबूजी से, या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा में? अरे ना बाबूजी, ऐसी छोटी मोटी चीजें हम खुद ही निपट लें। हाँ। यहाँ कहाँ आएंगे बताओ? ए बाबा, कोनो झगड़ा हुआ है तो अब ही बता, भेज देते हैं 10-20 नाल। ये ले। अरे 10-20 नाल से क्या होगा? अरे हम खुद ही निपट लेंगे, ऐसा कुछ हुआ तो। हम तो बाबूजी को कोनो खुशखबरी सुनाने आए। खुशखबरी? हाँ सुना। सुनाए थे? सुना ना, बहुत मजबूत है दिल, बोल। संभाल लोगे ना? अरे बोलबो यार। अच्छा है, पक्का बताए दें? तुम कुछ बोलबो? अरे जान दो, हैं? दिल चटक जाएगा। अरे कुछ न चटकी, बोलो। अच्छा, हम का शादी करना चाहते हैं। अरे ऐसे काहे देख रहे हैं? करना कछु नहीं है, लड़की पसंद कर लिए हम।
अब संभारो नहीं हम मैं तुम। अच्छा हाँ बहुत जोश है। अब का जोश है साले तोरे बाप है। टक बेहुदा माए ए माई क्या देखा घंटी बजा बजा के तुमने जिसको बड़ा किया वो ससुरा अब आफत जोतने लगा है। लेकिन है माई फायदे वाली बात। ये अरे हमारा बेटा गोले ओले ओले ठीक है ना तुम चल है इधर आ बट जाओ तुम सब नाश्ता लगाओ, जल्दी जाओ। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले हमारी बात सुनो। सब लोग पहले एक खुशखबरी सुनो फायदे वाली। और कहा है कि हमारा किसना बड़ा हो गया है। ये बचवा हमारा शादी करना चाहता है। ठुमुकी चलत रामचंद्र से धनुष तोड़ने की तैयारी का बेटा। वाह पर ये तो भोरे से हमरे साथ था, हमको तो कुछ नहीं बताया। क्या है तुम कौनो थाना कोतवाली हो का कि आके तुम्हारे पास सबसे पहले रपट लिखावा है? रामरा बेटा है, जानता है कि किससे बात करनी चाहिए किससे नहीं, आदमी से करे कि औरत से। और तुम पूरी बात सुन लेती तो तुमको मोछा निकल आती का? बताया नहीं। और घर के फैसले औरतें नहीं मर्द संभालते हैं, समझे? चलो मत क्या बेटा सही जा रहे हैं ना? बिल्कुल। अबे दिल में खुशी की लहर दौड़ा दी हो बे। ही ले ये बात पे हमरी ओर से तोहफा। अरे वाह ये तो मस्त है। अरे ये दे छोड़ो दो इधर। विलायत से मंगाई है खास तौर पर तुम्हारे लिए। अरे घंटों दागो ससुरी गर्मी नहीं होती है। तो आज से ईद त्योहार। बोलो कैसी लगी? अरे है तो बहुत ही मस्त, लेकिन अरे हमका ई का क्या जरूरत? अरे हम तो यहाँ शादी की बात करने आए हैं। लड़की पसंद कर ली है, अब चल के शादी की बात करो ना। अरे लल्ला टंगा के चलोगे ना तो चेहरे पे लाइट रहेगी भका भक, अच्छे अच्छों की सटक जाएगी, बता रहे हैं। क्या बोल रहे क्या बोले जा रहे हैं? अरे शादी की बात कौन करेगा? ये ठीक नहीं है दीदी, आप मत जाइए। आरुषि, पापा ने जो भी कहा है वही करना ठीक है। पहले ही हम उन्हें बहुत मुसीबत में डाल चुके हैं, अब हम उन्हें और परेशान नहीं कर सकते। आप एक बार पापा से बात तो करके देखिए। और हमें लगता है कि हमें नितिन जीजू के ठीक होने का वेट करना चाहिए। दीदी मुझे लगता है कि एक बार शादी हो गई ना तो नितिन जीजू उस कृष्णा को भी ठीक कर देंगे। आरुषि, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि नितिन जी उसे ठीक कर पाएंगे? नहीं आरुषि, ऐसे लोग किसी के भी रोकने से नहीं रुकते। नितिन जी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। और कल को अगर शादी के बाद हमारी वजह से नितिन जी को कुछ हो गया तो तब हम क्या करेंगे? हम नहीं चाहते कि नितिन जी एक और बार हमारी वजह से मुसीबत में पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि ये शादी ना हो। पर दीदी अगर शादी हो गई होती तब आप क्या करती? क्या तब भी आप यही कहती? शादी हुई तो नहीं है ना। पर दीदी ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है। ये तो भागना हुआ ना।
आरुषि, नहीं दीदी, हम जाके पापा से बात करेंगे कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। ये सब ठीक नहीं है दीदी। नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप कहीं नहीं जाएंगी, बस। अरे आरुषि, आरुषि, किसना बाबा? हाँ बाबूजी। हमारा गर्दी गुंडाई सही चल रही ना तुम्हारे? अरे यार नहीं, तुम कहाँ देख रहे हो? उधर क्यों नहीं देती तुम पराठा? बेटा तुमसे डरते वरते हैं कि नहीं लोग? देखो अच्छा, गुंडई और दबंगई दोनों मेंटेन करके रखना। और बेटा तुम्हें देख के लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा कृष्णा बाबू आ रहे हैं। पहचानते हैं कि नहीं तुमको लोग? अरे बाबूजी, किसी ने अपनी आंखें पड़वानी है, का हमका नहीं पहचानेंगे। अरे वो का है, बस ये बीच में है ना, थोड़ा ये मार कुटाई से ध्यान हट गया है। तो जब से अपनी होने वाली बीवी को देखे ना, तब से ध्यान थोड़ा इधर उधर हो गया बाबूजी। उससे क्या फायदा? एक कन्या के लपेटे में पता लगा कि तुम्हारी आदत खराब है। देखो, हम ठाकुरों का काम बहुत कठिन है। जरा सा नरम पड़े कि चीज फिसल गई हाथ से, बता दे रहे हैं तुमको, जान लो। सही बात। अबे दबा के रखोगे तभी दबंग कहलाओगे। कहा बाबूजी? अरे ना बाबूजी, अरे प्यार में तो खून शुद्ध होता है और शादी के बाद तो उबलने लगता है। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं हमारी शादी कराए दो बस। ये भाई ना फायदे की बात। करो करो, शादी करो। लेकिन बच्चा, ये औरतों और कन्याओं को प्यार करने से क्या फायदा? ससुरी कौन पिक्चर फिल्म थोड़ा बनानी है? अरे परिवार चलाना है तो चलाओ, पति परमेश्वर मानो, खाना दो, कपड़ा दो, गहना दो, रहने को दो, बच्चा दो, और क्या चाहिए औरतों को? बोलो। सही बात बाबूजी। अरे और क्या चाहिए? पापा, हमें लगता है आरुषि सही कह रही है। आखिर प्रतिज्ञा को यहाँ से भेज देने के बाद समस्या का हल तो निकलने नहीं वाला। चुप रहो आदर्श, अपनी बहनों की भाषा में मत बोलो। बात तो समझेगा नहीं, सुर में सुर मिलाता चला जाएगा। और आरुषि, अगर उस गुंडे की वजह से तेरे भाई या तेरे बाप को कुछ हो गया तो? दोनों बहनें अकल न जाने कहां रख कर आ गई हैं। समझाओ बहू, समझाओ, कुछ सिखाओ इसे, नहीं तो एक के बाद एक आफत खड़ी कर देंगी दोनों बहनें। आरुषि, जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। पापा, आप कह रहे थे ना कि वो उस गुंडे के घर वालों से बात करेंगे। सोचा तो था बेटा, पर अगर उन लोगों ने हमारी बात ना मानी तो? उल्टा प्रतिज्ञा पर ही इल्जाम लगा दिया तब? लड़कियों पर इल्जाम लगाना सबसे आसान काम है। फिर कोई ये नहीं सोचता कि आगे चलकर उस लड़की के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। अरे का दें बाबूजी, यहाँ तो कितना भी दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना पक्का रंग है कि कुछ भी रंग मिलाओ एक ही रंग दिखता है, काला। हमारी तो जिंदगी का रंग ही काला हो गया है। अरे साला कमरे में घुस जाए तो लगता है लाइट ही नहीं है। 40 वोल्ट के बल्ब से जहां काम चलता है वहां 200 वाट का बल्ब लगाना पड़ता है। एकदम करिया भुजंग ना। उल्टा बिजली का खर्च अलग। क्या फायदा हुआ ऐसी चीज लाने का?
अब खड़े खड़े मुंह का ताक रही हो? पानी का तोरा बाप लाके देगा? अरे लेकिन हमरी वाली तो एकदम गोरी चिट्टी है, दूध जैसी। कोई देखे ना तो देखता रह जाए। अरे जैसे चांद धरती पे आ गया हो घूमने के लिए। अरे जमीन पे नहीं चलती है वो, हवा में उड़ती है, हवा में। अच्छा, इतनी हल्की है का? हार्ड मास है कि नहीं शरीर में? खून वून है कि नहीं? आने दो, तुमसे पहले हम ही चिकोटी काट के देखेंगे कि लाल होती है कि नहीं। अरे वो बहुत सुंदर है। अरे इतनी सुंदर है ना कि कोई देखे तो जैसे वो होता है ना, वो जादू में एकदम वैसे बांध के रखते हैं जादूगर, वही से बांध के रखती है का। अरे अगर पीछे पीछे चले जाओ ना तो पता ही नहीं कहां तक चले जाओगे। अरे जे लंबे लंबे बाल, ये बड़ी बड़ी आंखें, अरे एकदम पागल दीवानी की तरह प्यार करती है हमसे। लेकिन ससुरी के घर वाले बीच में टांग अड़ाए रहे हैं, कहीं और शादी कराने के चक्कर में। अरे इसीलिए कह रहे हैं आपसे, जाके बात कर लीजिए उनके बाप से और रिश्ता पक्का करवा दीजिए। और हाँ, गुस्सा आ गया ना तो गोली चलाए देंगे, मरमुरा जाएगा। उसका बाप बताए रहे, फिर ना कहना। ये राजा नल, ये है खून में गर्मी वाली बात, यही में फायदा होता है। लग रहा है ना कि ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा बोल रहा है। ए बेटा, जिंदगी में दबंगई से रहो और जिंदगी में कुछ करो बेटा कि दुनिया तुमसे डरे। अरे अब हाथ धुलाने के लिए कहना पड़ेगा कि लिख के दे। बेहूदी। बस अब जाओ। मम्मी प्लीज दीदी को मत जाने दीजिए ना। बेटा, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? इसके सिवा हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। दुनिया के कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनके बच्चे डर की वजह से उनसे दूर रहे? पहली बार हम अपने आप को इतना बेबस और इतना लाचार महसूस कर रहे हैं। एक पिता होकर हम अपने बच्चों की हिफाजत तक नहीं कर सकते। भैया, कितनी बार कहा कि आप लोग फायदे वाली बात किया करो, नहीं घाटे वाली बात करके मूड खराब कर देते हो आप लोग। कहा सोचो कब चलबो? कहाँ कब चलबो? अरे हमरे होने वाले ससुराल और कहाँ। अरे हमें समझ नहीं आ रही, इतनी देर काहे लगा रहे हो? तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी शादी की जल्दी कहाँ है यार। अरे है जल्दी, हम फटाफट शादी करना चाहते हैं, वरना उठाए के ले आएंगे फिर देखते रहना। ए भैया, ये हमारा लौंडा दिमाग खराब हो गया है, आप लोग जाओ, हम बाद में बात करेंगे, बाद में। चलो नाम बोलो, लड़की का नाम, लड़की का बाप का नाम, कहाँ रहता है बताओ। आज टेंडर खोल ही देते हैं। एक टेंडर लो। लड़की का नाम है प्रतिज्ञा और बाप का नाम है सामजी सक्सेना। प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, ममखोड़गंज रहते हैं। अब बताओ क्या हो गया, उड़ के जाओगे अब? क्या नाम बताओ? क्या नाम बताओ लड़की के बाप का? सामजी सक्सेना। श्याम। अबे ये तो कायस्थ है। हाँ तो दिमाग फिर गया, तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कायस्थ ये जाके ससुराल ब्याह करेगा।
सुनो, हम ठाकुर हैं, ठाकुर, राजाओं के खानदान के, और तुमको मिली एक कायस्थ की लड़की। अरे अपनी बिरादरी में कहा तुमको कौनो लड़की नहीं मिली। और सुनो, आज तक हमारे खानदान में किसी ने बाहर जात से जाके ब्याह नहीं किया है, तो तुम करने चले हो। हम तो समझते थे कि बड़ा हो गया है ससुरे, लड़क बुद्धि लेके घूम रहे हैं, वहां ब्याह कर रहे हैं। कहाँ चाहते हो तुम? तुम्हारे बाप ठाकुर सज्जन सिंह आधे कायस्थ हो जाएं। ठाकुर सज्जन सिंह सक्सेना। अरे यहाँ बैठो, अब काहे की जल्दी हो रही है? गुंडाई ने को एक तमाचा मारेंगे वो उधर हो जाएगा बेहुदा। हम जो कह रहे हो सुन लो, अभी तक जो हुआ है ना हुआ है, अब आगे नहीं होगा, बताए रहे हैं। और ये फिजूल बात ना करो कि सांद में दाग लग गया। इस सांद में दाग नहीं है, ये हमरे प्यार पे मोहर है का। और आसान काम नहीं करते हम, अरे कठिन काम में मजा आता है हमको। और ये चीज जरूरी होती है ठाकुरों में। अरे ठाकुरों में सबसे शुद्ध चीज होती है रक्त की पवित्रता, और तुम उसी के से बाहर चले जाए रहा है? अरे कहो ब्याह करना है तो लड़कियों की लाइन पे लाइन लगवा दे। लेकिन बिरादरी से बाहर ब्याह नहीं करना है, और जब कह दिया कि शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, समझ जाओ। अरे काहे नहीं हो सकती? अच्छा प्यार हो सकता है, शादी काहे नहीं हो सकती? बताओ। तो काहे बिरादरी के बाहर जाके प्यार किए यार तुम? अरे तो क्या प्यार करने से पहले पूछे कि कौन जाते तो हाल? बेटा हम प्यार करने से मना नहीं कर रहे हैं। प्यार करो, खाओ पियो, घुमाओ टहलाओ, लेकिन शादी अपनी बिरादरी में करो। तुम कायस्थ की लड़की, अरे क्या मतलब है? समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं तुम अपने दिमाग से शादी का फितूर निकाल दो, समझो कि नहीं? अरे फितूर नहीं है, निश्चय है ये, और हमने जो ठान लिया बस वही करेंगे, फिर चाहे इस घर में रहें चाहे ना रहें। अरे उस सक्सेना फक्सेना की औकात क्या है हमारे सामने? और तुम क्या चाहते हो? हैं? उसके घर हम तुम्हारा रिश्ता लेके जाए, मजाक समझ रखा है? अरे तुम्हारे चक्कर में हम खानदान की इज्जत डुबो दें? अरे बोल दिए हैं, शादी करेंगे तो शाम जी की बेटी प्रतिज्ञा से करेंगे, बता रहे हैं। दामाद बनेंगे उसी घर के, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नीच पापी निकृष्ट कुत्ता। क्या बात है चंदुआ, ऐसा लगता है गराज में खड़ी सड़ेली गाड़ी जैसा धुआं छोड़ रहे। और तुम टुन्ना, तुम्हारे तो रंग ढंग सारे बदले लग रहे हैं। कहाँ है कृष्णा भैया? अरे तुम दोनों तो कटी पतंग लग रहे हो उनके चक्कर में। अरे कहाँ है अपने बड़के भैया बे? घर गए हैं भैया। अच्छा कहा बे अंगद बा, पेट में पानी पचा नहीं कहा बे? अबे तुम भी ना बिल्कुल हिच जैसी बातें करते हो, बार बार पूछते हो पता नहीं। अबे हिच का होता है चंदू, बताए ना बेटा मट्ठा होता है, ये आए कभी नहीं तो मट्ठा हमका तो पसंद नहीं है भैया। बेटा लकिया तुम तो कम ही बोला करो, एक दिन ऐसा लगा देंगे ना, 1 मिनट नहीं लगेगा शॉर्ट सर्किट होने में। बेशरम आदमी और कर भी कहा सकता है भैया। सही है बेटा, एक बात बताओ, इसमें बेशर्मी की क्या बात है? तुम्हारे कृष्णा भैया नहीं है तो तुम्हारे मुंह की बकार चालू हो गई, पाक 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 पाक। सही कहे भैया। चलो छोड़ो, एक बात बताओ, तुम भी करते थे ना, इस कृष्णा भैया का बहुत बोलबाला है, बहुत सारा बोलबाला है, तो उनके घर में उनकी कोई सुनता है या ऐसे ही बस दुनिया भर पे दोस्त जमाते हैं? भाई जो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट जाए ना, तो ऐसे एक दिन घूमते घामते चले जाना कृष्णा भैया के घर पे। भाई ऐसे ऐसे धुरंधर मिलेंगे कि तुम्हारी जितनी बकैती है ना सारी बंद हो जाएगी, बता ही रहे हैं। हाँ बेटा सुनो बे अंगद, बेटा ये टुच्ची बातें ना हमारे सामने मत किया करो, समझे? हाँ क्योंकि कहा है ना, कृष्णा भैया अपने घर में बहुत लाडले हैं, उनके एक इशारे पे ना सारी चीजें हाजिर हो जाती हैं। अबे सारे पे नहीं, एक ही नजर में। वो कहा है ना कि हमारे कृष्णा भैया जिसको भी एक नजर पर देख लेते हैं ना, वो चीज उन्हीं की हो जाती है।
मैं उनके पिताजी भी वो चीज दिलाए बगैर उन्हें चैन नहीं आता, समझे? तो तुम लोगों के कहने का क्या मतलब है? अगर कृष्णा भैया को पसंद हो तो उनके घर वाले वो प्रोफेसर की बिटिया को बहू बना लेंगे का? हाँ बिल्कुल। अबे बिल्कुल। अबे उनके घर में सिर्फ 2 ही लोगों की चलती है, एक उनके पिताजी और दूसरे हमारे कृष्णा भैया, समझे? अबे आज तक उनकी सारी फरमाइशें पूरी करी हैं, तो फिर ये लड़की का चीज है बे। फिर तो ठाकुर सज्जन सिंह का शाम सक्सेना के घर रिश्ता लेके जाना देखते ही बनेगा भैया।